क्यों लड़ाई खत्म होने के बाद गॉडजिला समुद्र में नहीं लौटा बल्कि रोमन कोलोसियम में ही सो गया? इसके पीछे एक कारण इंसानों से सतर्क रहना भी है। फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 में जब गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर स्कार किंग को हरा देते हैं तो इस बार गॉडजिला सामान्य की तरह समुद्र में नहीं लौटता बल्कि जमीन पर ही कुछ दिन आराम करता है। वह बिल्कुल एक बिल्ली की तरह कोलोसियम में सिमट कर सो जाता है। पहले जब गॉडजिला और कॉन्ग ने मेका गॉडजिला को हराया था तब गॉडजिला थोड़ी देर देखने के बाद चुपचाप समुद्र में लौट गया था। तो अब की बार उसने ऐसा क्यों नहीं किया? असल में गॉडजिला का समंदर में एक मंदिर जैसा घर है जिसे कुछ लोग अटलांटिस या एक परित्यक्त परमाणु परीक्षण केंद्र भी मानते हैं। जब वह लड़ाई नहीं कर रहा होता तो वहीं आराम करता है। लेकिन फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में इंसानों ने समुद्र में एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बम फेंका था जिससे गॉडजिला लगभग मर ही गया था। वो बड़ी मुश्किल से अपने ठिकाने में जाकर जान बचा पाया और तब डॉ सेरेजावा ने खुद को बलिदान देकर उसे बचाया। फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 में गॉडजिला स्कुल्ला नाम के एक जीव का पीछा करते हुए इटली पहुंचता है। स्कुल्ला एक विशाल समुद्री जीव है जो राजकीय केकड़े जैसा दिखता है। गॉडजिला ने उसका पीछा करते करते बहुत ऊर्जा गंवा दी थी और उसे आराम की जरूरत थी। तभी उसे रोमन कोलोसियम दिखा जो न सिर्फ उसके शरीर के लिए परफेक्ट था बल्कि उसकी बनावट भी उसके पुराने घर जैसी थी। इसलिए गॉडजिला ने कोलोसियम को ही अपना नया घर बना लिया। एक और कारण यह है कि गॉडजिला इंसानों से चौकन्ना रहना चाहता है। मेका गॉडजिला को इंसानों ने ही बनाया था। जब गॉडजिला को 3 सिर वाले गिदोरा के दिमाग से हो रहे प्रयोगों की भनक लगी तो वो तुरंत आकर प्रयोगशाला तबाह कर देता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर गॉडजिला जमीन पर सोता है तो कोई खतरा हुआ तो वह फौरन प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर वह समुद्र में होता तो इंसान फिर से ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर जैसे हथियार से उस पर हमला कर सकते हैं जो अब तक की एकमात्र ऐसी चीज है जो गॉडजिला को पूरी तरह खत्म कर सकती है। यह हथियार पानी में ऑक्सीजन को नष्ट कर देता है जिससे उस क्षेत्र के सभी जीव एक पल में मर जाते हैं और पूरी तरह घुल जाते हैं। क्योंकि गिदोरा एक एलियन जीव है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इसलिए वह बच गया। लेकिन गॉडजिला के लिए यह जानलेवा है और अब इंसान आसानी से गॉडजिला की लोकेशन पता कर सकते हैं। तो अगर उनके पास फिर से यह हथियार आ गया तो गॉडजिला समुद्र में सुरक्षित नहीं रहेगा। अब बात आती है, अगर गॉडजिला इतना शक्तिशाली है तो उसने मेका गॉडजिला से लड़ते समय अपना सबसे शक्तिशाली रेड गॉडजिला रूप क्यों नहीं अपनाया? इसका जवाब उसके इतिहास में है। गॉडजिला एक परमाणु विकिरण से प्रभावित विशाल डायनासोरनुमा जीव है जो ऊर्जा के लिए रेडिएशन खाता है और कभी कभी मछलियां भी। जब उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है तो वह एटॉमिक ब्रीथ जैसी शक्तिशाली किरण छोड़ सकता है, लेकिन यह धीरे चार्ज होती है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल खास मौकों पर ही करता है। फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग 2 में गॉडजिला फ्रांस में 2 न्यूक्लियर प्लांट से पूरी ऊर्जा खींच लेता है, फिर टाइमाट को मारता है और उसका घर भी कब्जा कर लेता है और तब जाकर वह 20 गुना ज्यादा ताकत वाला पिंक फॉर्म हासिल करता है। गुना ज्यादा ताकत वाला था। लेकिन असली रेड गॉडजिला रूप उससे भी शक्तिशाली है और उसे पाने के लिए सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि एक बीवी की बलि भी लगती है, जैसे कि पिछली फिल्म में मोथरा ने खुद को बलिदान किया था। तभी गॉडजिला उस रूप में पहुंच पाया और सब कुछ जलाकर राख कर दिया। इसलिए यह रूप बहुत मुश्किल से आता है और तभी इस्तेमाल किया जाता है जब कोई निचले स्तर का समाधान नहीं बचता।